नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह आज आप सभी के लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो अगर हम देखें कि हमारे ज़्यादातर टॉपिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के सिलेबस से अलाइंड होते हैं। तो डाइबोरेन जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, और जो हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन में आता है। तो आज इसको हम एक नए तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, और क्योंकि ये आपके सिलेबस का भी पार्ट है, और जैसा कि हम जानते हैं केमिस्ट्री इसलिए ही जानी जाती है और कुछ लोगों को इसलिए डराती है कि उसमें एक्सेप्शंस बहुत होते हैं। सब कुछ एक ट्रेंड में आ रहा होता है और तब तक कुछ ना कुछ अलग हो जाता है। तो आपको हर ब्लॉक में ऐसे आपको एलिमेंट्स या ऐसे कंपाउंड मिलते हैं जो एक अपनी अलग आइडेंटिटी रखते हैं। उसी में हमारा डाइबोरेन आता है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो अगर जनरल उसकी हम आ, अगर कहें डेफिनीशन, तो ये है कि हमारे जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जब पी ऑर्बिटल में जाते हैं तो हम उन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। ग्रुप 13 से लेके 18 तक हमारे जो भी एलिमेंट्स हैं वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। तो जो डाइबोरेन है, इट इज अ कंपाउंड ऑफ बोरेन, बोरॉन। और बोरॉन जैसा कि हमें पता है एटॉमिक नंबर 5 होता है, 1s2 2s2 2p1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो उसी से बना हुआ एक ये कंपाउंड है। तो हम इस कंटेंट में हम लोग देखेंगे इसके प्रिपरेशन, स्ट्रक्चर, डेरिवेटिव्स के बारे में। ठीक। अगर हम देखें डाइबोरेन जो है, इट इज अ डाइमराइज स्ट्रक्चर ऑफ BH3, यानी दो BH3 मिल गए हैं और आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलता हुआ दिखता है B2H6 का। क्योंकि BH3 की अगर बात करें तो इट हैज ओनली 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच इज एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट। और ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। लुईस एसिड जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं और वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की बहुत कोशिश करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे डायमराइजेशन या दो मॉलिक्यूल का मिलना होता है। अगर यहाँ पे एक टिप देने की बात करूं तो बोरॉन डज नॉट हैव द d orbitals to do anything like expansion of their orbitals or expansion of their oxidation state. So two BH3 molecules share little electrons. They have to what they want to get a stability. तो स्टेबिलिटी पाने के लिए दो BH3 मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं। क्योंकि जैसे कि आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स, मैं हमेशा बच्चों से भी कहती हूँ कि जब आपके क्वेश्चंस आए तो आप दो तीन फैक्टर्स हमेशा याद रखिए। या तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स इनर्ट पेयर इफेक्ट हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। ये कुछ ऐसे कॉमन फैक्टर्स हैं जो आपके बॉइलिंग पॉइंट रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप एक बार देख लीजिए कि क्या इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कोई स्कोप है। अगर स्कोप है तो इंटरमॉलिक्यूलर है, इंट्रामॉलिक्यूलर है। तो इट्स मतलब केमिस्ट्री को थोड़ा आप इस तरीके से पढ़े तो ज्यादा चीजें लंबे समय तक याद रहती हैं कि अच्छा मैम ने अच्छा ऐसा होता है। अच्छा लाओ देखें ये फैक्टर्स तो नहीं आ रहा, आयनाइजेशन एनर्जी रिलेटेड तो कुछ नहीं है कहीं नर्ड पे, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात आ रही है तो ऐसा तो नहीं कि नर्ड पेयर इफेक्ट आ रहा हो इसमें। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल होता है जो डायमराइज करके B2H6 बनाता है। अगर हम प्रिपरेशन की बात करते हैं जैसे कि हमने अपने फर्स्ट स्लाइड में दिखा था, तो लैबोरेटरी मेथड में बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ डाइइथाइल ईथर हमें मिलता है। सोडियम बोरोहाइड्राइड से भी मिलके बनाया जाता है। और इंडस्ट्रियल मेथड की बात करें तो सोडियम हाइड्राइड और बोरॉन क्लोराइड के रिएक्शन से हमें B2H6 मिलता है। जैसा कि हम लोग यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के सिलेबस से अलाइंड होते हैं तो इट इज अ सब्जेक्टिव पेपर। तो आपको इस तरह के रिएक्शंस लिख के एक जगह कहीं रखने भी चाहिए कि अगर प्रिपरेशन आता है या केवल डाइबोरिन भी आता है अगर शॉर्ट नोट्स में या कहीं, तो आप उसको लिख सकें। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल एनाटॉमी ऑफ डाइबोरिन। अब आप देख सकते हैं हम दो भागों में इसको डिवाइड करते हुए चलते हैं।
ये हमारे दो BH3 के मॉलिक्यूल्स से, जिसमें से चार आपको किनारों पे दिख रहे होंगे और दो आपको बीच में दिख रहे हैं। तो जो चार दिख रहे हैं वो टर्मिनल हाइड्रोजन है, और जो दो बीच में दिख रहे हैं वो ब्रिजिंग हाइड्रोजन है। So the four terminal hydrogens and the two boron atoms are in the same plane, whereas the bridging hydrogens are the above and below the plane. ठीक है। तो टोटल 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि हमारे 8 एटम्स को होल्ड करके रखे रहते हैं। तो ये आपका एक स्ट्रक्चरल एनाटॉमी है डाइबोरेन की। अब आते हैं, अब इसको हम थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि जो हमारी बॉन्डिंग है वो किस तरीके की है। अगर हम टर्मिनल हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बात, BH की बॉन्ड करें, वो कन्वेंशनल बॉन्डिंग है। बट जो हमारी ब्रिजिंग है वहां पे आप देखेंगे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो इसी की वजह से एक बनाना बॉन्ड का फॉर्मेशन भी होता है, जिसको हमने लाइट येलो कलर से शो किया है। इट लुक्स लाइक अ बनाना where 2 electrons are delocalized across 3 atoms, which is 2 boron atoms and 1 hydrogen atoms. And this is how boron solves its electron deficiency. तो आप देख सकते हैं कि कैसे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहा है और एक बनाना शेप स्ट्रक्चर बनता है, जहाँ पे कि हमारा बोरॉन जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। अगर बॉन्ड पैरामीटर्स की बात करें तो वो स्टैंडर्ड 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की तरह होते हैं। टर्मिनल्स वाले जो BH बॉन्ड्स होते हैं शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। ब्रिजिंग बॉन्ड्स जहाँ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स होते हैं, जिनको हम बनाना बॉन्ड्स भी कहते हैं, वो लॉन्गर और वीकर होते हैं। नेक्स्ट, अगर रिएक्टिविटी देखते हैं हम, तो हमें ये देखने को मिलता है कि ऑन कंबशन इट गिव्स बोरॉन ऑक्साइड and it is extremely high exothermic reaction, massive delta H रिलीज होता है। और जब इसका हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें ऑर्थोबोरिक एसिड मिलता है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ मेटल हाइड्राइड्स। अगर डाइथाइल ईथर के साथ जब हमारा रिएक्शन होता है तो हमें लिथियम टेट्राहाइड्रोबोरेट मिलता है। एंड बाय एक्सेप्टिंग द हाइड्राइड, बोरॉन फाइनली कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। दिस फॉर्म्स अ पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि हमारा LiBH4 होता है। ठीक है। अब आप इस क्लीवेज डाइकोटोमी को समझिए, यानी मतलब अगर हम कैसे किस तरह से काम कर रहे हैं। आ, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कैसा है, मान लीजिए अगर हम स्मॉल बेसिस यूज कर रहे हैं, छोटे अमीन्स यूज कर रहे हैं, बल्कि अमीन्स यूज कर रहे हैं, तो किस तरह से बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है। तो जब स्मॉल बेसिस होते हैं तो अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग होती है, क्लीवेज होती है। और जब बल्कि बेसिस होते हैं तो सिमेट्रिकल, यानी एकदम बीच से क्लीवेज होता है। ये मतलब कैसे रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है डाइबोरेन, उसके बारे में है इंफॉर्मेशन। Unsymmetrical cleavage in case of small bases, आप देख सकते हैं two small ammonia bases approach the same boron atom, and the step 2 uneven cleavage takes place. Both bridging hydrogens are on the right boron. तो आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलता है, या इस तरह का कंपाउंड मिलता है, या कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हैं। BH2 NH3 का होल्ड ट्वाइस प्लस और BH4 माइनस बोरॉन हाइड्राइड का हमें एक मॉलिक्यूल मिलता है। Because it breaks unevenly, we get a cation and an anion. तो ये जब स्मॉल बेसिस अप्रोच करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम सिमेट्रिकल क्लीवेज की बात करते हैं, यानी कि जहाँ पे बल्कि ग्रुप्स आ रहे हैं, तो हम वहां पे देखते हैं कि देखिए आप देख रहे हैं बल्कि ग्रुप्स का जब अटैक हो रहा है तो जस्ट बीच से, जहाँ से हमारी ब्रिजिंग हो रही है, वहां से हमारे दो मॉलिक्यूल्स अलग होते हैं। तो BH3 डॉट, अगर हम देख लें BH3.CO और 2BH3.NR3, तो आपको सेम तरह के स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने की वजह से जो हमारा जो बॉन्ड होता है वो बहुत वीक होता है, और द डायमर स्प्लिट्स राइट बैक इनटू टू नीट मोनोमर्स। वो दो बराबर मोनोमर्स में कन्वर्ट होते हैं। आ, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड इसलिए भी है क्योंकि इसके थ्रू बहुत सारे और कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। हाई टेम्परेचर रिएक्शंस होते हैं जब, तो हमें बोराजीन जो आपका
हम हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में उसको भी डिस्कस करें. इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स विच इज ऑल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक बेंजीन. हमें बोरॉन नाइट्राइड के एक पॉलीमरिक स्ट्रक्चर भी मिलता है इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट जैसा. और हमें टेम्परेचर रिएक्शंस, मतलब जब जिस तरह का टेम्परेचर का उस पर प्रभाव पड़ता है, उससे हमें इस तरह के आयनिक एडक्ट भी मिलते हैं. अब जैसा कि हमने कहा, इनऑर्गेनिक बोराजीन, जो इनऑर्गेनिक बेंजीन या बोराजीन जो है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जिसको डिटेल में हम पढ़ेंगे. इसमें फिलहाल हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू बेंजीन, but is more reactive than benzene because the BN bonds are more polar, making it susceptible to chemical attack. तो हम देखेंगे उसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, एरोमेटिक कैरेक्टर भी पोजेस करता है, बट उस तरह का डिलोकलाइजेशन नहीं हो पाता है इस तरह का कि हम बेंजीन में देख पाते हैं. तो इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट किसी वीडियो में देखेंगे. तो अगर हम मास्टर समरी की बात करें या B2H6 डाइबोरेन को समझने की बात करें, प्रिपरेशन के हमने दो मेथड्स देखे थे, लेबोरेटरी मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड, वेयर वी हैव यूज्ड लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड फॉर लैब प्रिपरेशन, and for the industrial we use sodium hydride. And the structure, which is a very common and as well as very important with respect to the examination part. तो थ्री सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बारे में पढ़ा हमने, टर्मिनल हाइड्रोजन्स के बारे में पढ़ा, क्लीवेज के बारे में पढ़ा, किस तरह का क्लीवेज होता है. स्मॉल बेस है तो आयनिक एडक्ट बनता है, बल्कि बेस है तो सिमेट्रिकल मोनोमर्स बनते हैं. और रिएक्टिविटी की बात करें तो कंबशन होता है तो बोरॉन ऑक्साइड मिलता है, और हाइड्रोलिसिस होती है तो हमें बोरिक एसिड मिलता है. सो जैसा कि इस पीपीटी में लास्ट में, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट of this page for your exam, and I think you will get a very good glimpse of diborane properties and its structure और इसके preparation और reactivity के बारे में जान सकते हैं. So thank you so much. आप जैसा मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आज की सबसे बड़ी दिक्कत है कि सबके पास समय नहीं है. तो छोटे छोटे वीडियोस को पढ़ना सुनना सबके लिए ज्यादा आसान होता है. उसमें कंसंट्रेशन आपका बना रहता है. तो हम फिर से मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, और मेरी भी कोशिश है कि मैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स में और प्रेजेंटेशन और इस तरह के इंटरेस्टिंग एज वेल एज शॉर्ट टॉपिक्स लेके आऊं, ताकि आप बोर भी ना हो और बहुत ही एक फन लर्निंग एनवायरनमेंट में आप चीज़ों को पढ़ भी सकें. तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए. और मेरी कोशिश रहती है कि देखिए, केमिस्ट्री अगर हम बहुत देखें तो बहुत बदली नहीं है, स्पेशली अगर हम सिलेबस की बात करें. और डाइबोरेन से लेके आपको सब चीज़ तो बहुत अच्छा खासा मटेरियल मिल सकता है बुक्स में, गूगल पे, हर जगह. तो अब उसी में से हमको उसको थोड़े नए तरीके में लाने की कोशिश करनी है, ताकि हम बच्चों में वो इंटरेस्ट ला सकें, वो विजुअलाइज कर सकें कि वो क्या पढ़ रहे हैं. तो इसलिए मेरी हर बार कोशिश रहती है कि आ, पुरानी इंफॉर्मेशन ही रहे, बट वो एक नए तरीके से आपके सामने आए, ताकि आप उस चीजों को अच्छे से पढ़ सकें. तो फिर से एक बार धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए. और आप समझिए, अगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में भी चीजें लिख सकते हैं. आप आगे किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप वो भी बता सकते हैं. सो थैंक यू सो मच.